नमस्कार दोस्तों, आज का ये संदेश केवल एक कानूनी जानकारी नहीं है, बल्कि हर बच्चे की सुरक्षा, सम्मान और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ है। भारत का हर बच्चा, चाहे वो सरकारी स्कूल में पढ़ता हो या निजी स्कूल में, गांव में रहता हो या शहर में, एक सुरक्षित वातावरण में सीखने और आगे बढ़ने का अधिकार रखता है। इसी उद्देश्य से पॉक्सो एक्ट बनाया गया, ताकि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को यौन शोषण और उत्पीड़न से कानूनी सुरक्षा मिल सके। लेकिन केवल कानून बना देना पर्याप्त नहीं है, उसकी जानकारी, जागरूकता और सही पालन ही बच्चों को वास्तव में सुरक्षित रख सकता है। एक बच्चा अचानक चुप रहने लगता है, बार बार स्कूल आने से मना करता है, किसी विशेष व्यक्ति से मिलने से डरता है, पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है, खेलना छोड़ देता है, बार बार रोता है, गुस्सा करने लगता है, उसे डरावने सपने आने लगते हैं या उसके व्यवहार में अचानक बड़ा बदलाव दिखता है, तो इन संकेतों को संवेदनशीलता से समझना चाहिए। ऐसे बदलाव कई कारणों से हो सकते हैं, इसलिए बिना निष्कर्ष निकाले बच्चे की बातें धैर्य से सुनना और आवश्यकता होने पर उचित सहायता लेना महत्वपूर्ण है। आज स्कूलों में एक और गंभीर चुनौती बुलिंग है। किसी बच्चे का मजाक उड़ाना, जाति, भाषा, कपड़ों, रंग, शारीरिक बनावट, आर्थिक स्थिति या पढ़ाई के आधार पर अपमान करना, सोशल मीडिया पर परेशान करना, समूह से अलग करना या बार बार डराना, ये सब उसके आत्मविश्वास और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। कई बच्चे केवल बुलिंग के कारण स्कूल से दूरी बना लेते हैं, पढ़ाई छोड़ने का विचार करने लगते हैं या अवसाद जैसी कठिनाइयों का सामना करते हैं। इसलिए हर छात्र का कर्तव्य है कि वह किसी भी प्रकार की बुलिंग का हिस्सा न बने, और यदि ऐसा होता देखे तो किसी विश्वसनीय शिक्षक या स्कूल अधिकारी को बताएं। शिक्षकों की भूमिका केवल पढ़ाने तक सीमित नहीं है। शिक्षक बच्चों के मार्गदर्शक, संरक्षक और विश्वास पात्र भी होते हैं। यदि किसी छात्र के व्यवहार में अचानक परिवर्तन दिखाई दे, बार बार अनुपस्थिति रहने लगे, बिना कारण डरता हो या किसी विशेष स्थान या व्यक्ति से असामान्य रूप से बचता हो, तो शिक्षक को संवेदनशीलता के साथ स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। बच्चों की बात ध्यान से सुनना, उनका मजाक न उड़ाना, उनकी गोपनीयता बनाए रखना और स्कूल की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उचित अधिकारी को जानकारी देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्कूल के गैर शिक्षण कर्मचारी, नॉन टीचिंग स्टाफ जैसे सुरक्षा गार्ड, बस चालक, कंडक्टर, आया, सफाई कर्मचारी, माली, कार्यालय कर्मचारी, कैंटीन स्टाफ और अन्य सभी भी बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। प्रत्येक कर्मचारी को यह समझना चाहिए कि बच्चों के साथ सम्मानजनक व्यवहार करे, सुरक्षा नियमों का पालन करे और किसी भी संदिग्ध स्थिति की तुरंत सूचना देना उनकी जिम्मेवारी होती है। स्कूल प्रबंधन को परिसर के ऐसे स्थानों पर विशेष ध्यान देना चाहिए जहां सामान्य निगरानी कम रहती है, जैसे सुनसान गलियारे, बंद कमरे, स्टोर रूम, सुनसान सीढ़ियां, एकांत शौचालय क्षेत्र, खाली भवन के कोने या कम उपयोग होने वाले हिस्से। ऐसे स्थानों की नियमित निगरानी, पर्याप्त रोशनी, आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और जिम्मेदार कर्मचारियों की उपस्थिति बच्चों की सुरक्षा को मजबूत बनाती है। हर स्कूल में एक स्पष्ट और सुरक्षित रिपोर्टिंग व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि कोई भी छात्र बिना डर के अपनी समस्या को बता सके। यदि कोई छात्र किसी भी प्रकार की असुरक्षा, उत्पीड़न, धमकी या अनुचित व्यवहार की शिकायत करता है, तो उसकी बात को गंभीरता से सुनना, उसका सम्मान करना, गोपनीयता बनाए रखना और कानून तथा स्कूल की निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे कार्रवाई करना आवश्यक है। किसी भी शिकायत को हल्के में लेना उचित नहीं है। कई बार बच्चे पढ़ाई का दबाव, पारिवारिक समस्याएं, बुलिंग, अकेलापन या अन्य मानसिक तनावों से भी गुजरते होते हैं। इसलिए स्कूलों में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां बच्चे खुलकर अपनी बात कह सकें। समय पर भावनात्मक सहयोग, सकारात्मक संवाद और आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञ परामर्श बच्चों की बहुत सहायता कर सकता है। अभिभावकों को बच्चों से प्रतिदिन खुलकर बात करनी चाहिए। केवल ये पूछना कि आज स्कूल कैसा था पर्याप्त नहीं होता। उनसे ये भी पूछें कि वे किसके साथ खेले, क्या उन्हें किसी बात से असहज महसूस हुआ, क्या स्कूल में कोई ऐसी घटना हुई जिसने उन्हें परेशान किया। यदि बच्चा कोई चिंता साझा करे तो उसकी बात को गंभीरता से सुने और उसे दोषी महसूस न कराएं। बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण संदेश है कि यदि कभी कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे जिससे वे असुरक्षित, डरे हुए या असहज महसूस करें, तो वो चुप न रहें। माता पिता, शिक्षक, स्कूल काउंसलर या अन्य भरोसेमंद वयस्क को तुरंत इस बात की सूचना दें। जरूरत पड़ने पर 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन या 112 आपातकालीन सहायता जैसी सेवाओं से भी सहायता ली जा सकती है। एक सुरक्षित स्कूल केवल सीसीटीवी कैमरों से नहीं बनता, वो बनता है संवेदनशील शिक्षकों से, जिम्मेदार अभिभावकों से, सतर्क गैर शिक्षण कर्मचारियों से, सहयोगी छात्रों से और ऐसे वातावरण से जहां हर बच्चा बिना डर के सीख सके, खेल सके, अपने सपने पूरे कर सके और सम्मान के साथ आगे बढ़ सके। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा, जय छात्र।